हर हर महादेव। वर्ष 2026 में सावन का अत्यंत पवित्र और पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त दिन शुक्रवार तक रहेगा। जहां सावन के महीने की शुरुआत ही गुरुवार के शुभ दिन से होना साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के आगमन और उनकी दिव्य कृपा का संकेत देता है, क्योंकि कई शुभ वर्षों और सदियों के बाद आकर प्रकृति में ऐसा विशेष, अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग निर्मित हुआ है, जिसमें सावन का पहला दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और नारायण को समर्पित गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इस दिन वाहन, भूमि, स्वर्ण, नए वस्त्र तथा सुहाग से जुड़ी मंगलमयी श्रृंगार सामग्री खरीदने का विशेष महत्व और अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। इस वर्ष सावन के पावन मास में कुल 4 सावन सोमवार के अति शुभ व्रत पड़ेंगे, जिनमें प्रथम सोमवार का व्रत 3 अगस्त के दिन श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। द्वितीय सोमवार का व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा। तृतीय सोमवार का व्रत 17 अगस्त के दिन पूरी आस्था के साथ रखा जाएगा और चतुर्थ तथा अंतिम सोमवार व्रत की पावन तिथि 24 अगस्त को होगी, जिसके पश्चात 28 अगस्त को सावन मास की पूर्णाहुति और समाप्ति होगी। और इसी अत्यंत पवित्र दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना करेगी। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सावन का महीना सुहागन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सर्वथा उत्तम और परम कल्याणकारी माना गया है, जिसमें सुहागिनों के पैर की एड़ी से लेकर सिर के शीर्ष भाग तक की बहुत ही अहम भूमिका होती है। और इस मास में महिलाओं का झूला झूलना तथा सावन की पवित्र वर्षा की बूंदों में स्नान करना शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु इस दौरान अनजाने में की गई कुछ छोटी सी चूक, जैसे काले या पूरी तरह सफ़ेद वस्त्र धारण करना, गलत समय पर मंदिर की घंटी बजाना या सुहाग की मर्यादा का पालन न करना, आपकी संपूर्ण पूजा और संचित पुण्यों को शून्य कर सकता है। क्योंकि यह महीना सिर्फ उपवास रखने का नहीं, बल्कि अखंड सौभाग्य के उन दिव्य नियमों को जीवन में अपनाने का है, जो मनुष्य की सोई हुई किस्मत को मात्र 24 घंटे में बदल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो औगणदानी है, जो बाहरी आडंबरों के नहीं बल्कि अपने भक्तों के सच्चे भाव, असीम प्रेम और निर्मल हृदय के भूखे होते हैं। तभी तो शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में यदि घर का कोई भी एक सदस्य प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा के साथ तांबे के एक शुद्ध लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल और कोई भी एक सुंदर लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर उस पूरे परिवार को धन धान्य से मालामाल कर देते हैं और सभी संकटों का तत्काल नाश कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्वयं पृथ्वी लोक पर आकर अपने प्रत्येक सच्चे भक्त के घर में साक्षात वास करते हैं। सुहागन महिलाओं के लिए सावन सोमवार के साथ साथ माता पार्वती के निमित्त मंगला गौरी का व्रत रखने का भी विधान है, जिससे उनके जीवन में अखंड सौभाग्य, अटूट वैवाहिक सुख, पति की निरंतर उन्नति, दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिसके लिए महिलाओं को पूरे सावन मास प्रतिदिन माता पार्वती को लाल सिंदूर और गुड़हल का लाल फूल अर्पित करके अपनी मांग भरनी चाहिए। सावन की हरियाली के प्रतीक स्वरूप हरी चूड़ियाँ और हरे व लाल रंग के मांगलिक वस्त्र धारण करने चाहिए तथा भूलकर भी काले या विधवापन के प्रतीक एकदम सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
क्योंकि सनातन परंपरा में वधू का लाल, हरा, गुलाबी और सिंदूरी जोड़ा ही देव शक्तियों को प्रिय है। इसके साथ ही सावन में सुहागिनों का गला कभी खाली नहीं रहना चाहिए और उन्हें अटूट मंगलसूत्र या मोतियों की माला अवश्य पहननी चाहिए। पैरों में बिछिया और घुंघरूदार पायल हमेशा धारण रखनी चाहिए, जिनकी सकारात्मक ध्वनि से माता लक्ष्मी गृह में स्थायी निवास करती है, तथा अपनी शादी का या पति के नाम का पवित्र सिंदूर कभी किसी दूसरी महिला के साथ साझा नहीं करना चाहिए, बल्कि सावन में नया श्रृंगार खरीदकर सगे संबंधियों और छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को प्रेम पूर्वक उपहार में देना चाहिए, जिसे 9 देवियों सहित माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। व्रत और नियमों की शुद्धता के संदर्भ में शास्त्रों में कभी भी किसी से उधार या कर्ज मांगकर फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत झूठा और निष्फल हो जाता है। साथ ही नाशपति नामक फल का नाम प्रकृति नाश करने वाली होने के कारण इसे न तो स्वयं खाना चाहिए और न ही शिव जी को चढ़ाना चाहिए, एवं लंबे समय से डिब्बे में बंद रखे हुए पुराने कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का उपयोग फलहार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अत्यंत सूक्ष्म जीव और घुन पड़ जाते हैं, जिन्हें खाना मांस भक्षण और घोर पाप के समान माना गया है, जिससे व्रत तत्क्षण भंग हो जाता है। भगवान शिव की आराधना स्थल की मर्यादा बनाए रखने के लिए शिवलिंग के समीप कभी भी चमड़े के जूते चप्पल लेकर प्रवेश न करें। मासिक धर्म के पवित्र दिनों में महिलाएं भूलकर भी मंदिर न जाए, न ही शिवलिंग का स्पर्श करें और न ही तुलसी में जल डाले, क्योंकि इससे देव शक्तियाँ अत्यंत क्रोधित हो जाती है। साथ ही घर में स्थापित शिवलिंग पर हमेशा जलधारा की व्यवस्था रखें, ताकि उससे निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा शांत रहे। अन्यथा बिना जलधारा के शिवलिंग रखने से घर में गृह कलेश और विनाश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शिव जी को प्रिय बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्तियां कहीं से भी कटी फटी या छिद्र युक्त न हो, तथा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और स्वयं सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना पूर्णतः वर्जित है। इसलिए पूजा के लिए इन्हें एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेना चाहिए, या फिर मंदिर में पहले से छड़े हुए बेलपत्रों को ही स्वच्छ गंगाजल से धोकर बार बार शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी या शुद्ध नहीं होते हैं। सावन के इस पावन मास में यदि किसी भक्त को 5 दिव्य संकेत मिल जाए, जैसे दरवाजे पर अचानक साक्षात नंदी बैल का आकर अपनी सींगों से चौखट को छूना, रात्रि के स्वप्न में पवित्र शिवलिंग या स्वयं महादेव के सौम्य दर्शन होना, घर की छत पर भगवान शिव के प्रतीक नीलकंठ पक्षी का आकर शांति से बैठ जाना, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए साक्षात नाग देवता या काले सर्प का दिखाई देना, अथवा सोमवार के शुभ दिन अचानक कानों में मधुर डमरू और गूंजती हुई घंटियों की ध्वनि सुनाई देना, तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महादेव आपकी अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं और आपके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और आर्थिक संकट दूर करके आपको समृद्ध बनाने वाले हैं। अंत में शिव महापुराण और लिंग पुराण के अनुसार मंदिर में गुरूड़ घंटी बजाने और 3 बार ताली नाद करने का रहस्य अत्यंत गहरा है, क्योंकि जब एक भक्त पवित्र भाव से घंटी बजाता है या ताली बजाता है, तो उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में हो रहे समस्त साधकों की साधना, तप और तीर्थों का पुण्य सीधे उस व्यक्ति के खाते में आ जाता है, जिससे उसका भाग्य एक क्षण में प्रबल हो जाता है।
परंतु दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक तथा रात्रि 11 बजे के बाद जब देवताओं के शयन और विश्राम का समय होता है और मंदिर के पट बंद होते हैं, तब भूलकर भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि सोते हुए भगवान को जगाने से मनुष्य को 11 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को भूखा रखने का भयंकर दोष और घोर पाप लगता है। अतः घंटी बजाने का सबसे मंगलकारी समय केवल सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और संध्या काल में 6 बजे से रात 11 बजे से पूर्व तक ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए सावन के इस आलोलिक महीने में पूरी सात्विकता, पवित्रता और कच्चे हृदय से इन नियमों का पालन करते हुए महादेव की शरण में जाएं, ताकि उनका अनंत है आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके।